हेलो, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम शानदार होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक्स की, जो मैथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, ईज़ी भी होता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, ठीक है? यानी कठिन ये चैप्टर नहीं होता है, तो इसमें हम स्टैटिक्स पढ़ चुके हैं। स्टैटिक्स में कुछ चैप्टर कर लिए हैं, जो हमने बताए थे शुरुआत में कि कौन-कौन सी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट होती हैं, वो पढ़नी रहती हैं। तो उसमें हमने जैसे कि मीन पढ़ लिया था, कंप्लीट मीन पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चन कर भी किए थे, कुछ क्वेश्चन करने को शेष बचे हैं। चैप्टर जब एंड जब तक होगा, वो मिक्स मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दिए जाएँगे, ठीक है? और उसके बाद हमने मीडियन स्टार्ट किया था और मीडियन के लगभग 2 वीडियो आ चुके हैं, 2-3 जो भी आए हैं, ठीक है? तो मीडियन में भी हमने लगभग ये पढ़ लिया था कि मीडियन कैसे निकाली जाती है, मीडियन क्या होती है और जो मीडियन में क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं एग्ज़ाम में, जो बन के एग्ज़ामिनर बनाता है, कितने टाइप के आते हैं, वो भी हमने लगभग देख लिया था। लेकिन फिर भी हमें लगा कि मीडियन में कुछ शेष पार्ट बच रहा है, जो बच्चों को बताना चाहिए, सभी साथियों को बताना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बस वही शेष पार्ट लेके आए हैं मीडियन का, जिसमें हम मीडियन पे थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारी वीडियो काफ़ी समय से नहीं आई हुई है। आज वीडियो ये पड़ रही है, क्यों? क्योंकि जब कोई एक स्टूडेंट अपने तरीके से उठता है और पढ़ाने की कोशिश करता है या सारी चीज़ें करता है, तो उसमें बहुत सारी समस्याएँ आती हैं कि वीडियो कैसे बनाएँ, टूल्स कैसे व्यवस्था करें, कंटेंट क्या करें, चीज़ें बहुत सारी ऐसी समस्याएँ आती हैं। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस मान लीजिए और तभी वीडियो लेट हो रही है। तो कोशिश करेंगे कि आगे कंटिन्यू वीडियो स्टार्ट कर दी जाए और आप लोगों के साथ जुड़े रहें। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आज नहीं तो कल हमारे चैनल पे भी ऐसी चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएँगी जो वास्तव में सफिशिएंट होंगे एग्ज़ाम के लिए। अभी भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बात ये है कि कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि एक जो बड़े लेवल का होता है कोई, ठीक है, अच्छा खासा हो, तो बस उसके यही करना रहता है कि हाँ, अब तो स्टार्ट कर दिया और कंप्लीटली अब चीज़ें सिस्टमैटिक चलने लगती हैं, चलाने लगते हैं लोग। लेकिन जब कोई एक स्टूडेंट खुद पढ़ रहा हो और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हो या चीज़ों को बताने की कोशिश करता हो, तो उसको सारे टूल्स, व्यवस्था, एनवायरनमेंट इधर-उधर का सब कुछ देखना पड़ता है। तो इस कारण से कुछ ऐसी सिचुएशंस रहीं। बाकी आप वीडियो मतलब कंप्लीट देखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएँगी। जो चीज़ें ना ही समझ में आपको समझ में नहीं आ रही, कमेंट कर दीजिए, मैं उनको सुधारने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। तो चलते हैं बोर्ड पे और दिखाते हैं आप लोगों को कि मीडियन के बारे में जो शेष पार्ट बचा है, लगभग क्या हो सकता है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं कि मीडियन, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मीडियन है, ठीक है? मीडियन है, तो मीडियन का मतलब ये है कि आपको इसको याद करने का सिंपल सा एक तरीका है कि आपको अगर मीडियन दिख जाए तो आपको बस इतना याद रखना है, मीडियन से मिडल, ठीक है? मीडियन से मिडल याद रखना है, मिडल टर्म, ठीक है? तो जैसे ही कि आपके सामने मीडियन आता है, तो सिंपल सा दिमाग लगा लीजिए, तुरंत देखते ही जान जाइए कि अगर मीडियन आ गई है निकालने के लिए, इसका मतलब है हमको कहीं न कहीं बीच वाला पद निकालना है, बीच वाला टर्म निकालना है, ठीक है? तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसके लिए देखो, इसके तरीके हमने बता दिए हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किन-किन तरीकों से किया जाता है, ठीक है? उनका आज हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं केवल। तो उसमें पहला तो डाटा देने का तरीका यही होता है कि जैसे सिंपल सा डाटा दे रखे होते हैं, ठीक है? इस तरीके से कोई डाटा दे रखे हैं, अभी मैं छोटे पे बता रहा हूँ, उसको निकाल वो इसमें कहा जाएगा कि फाइंड मीडियन। इसका सिंपल सा मीडियन निकालना रहेगा। इसका भी तरीका हमने बता दिया है कैसे निकालना होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, चाहे मीन निकालना हो या मीडियन निकालना हो, आपको डाटा हमेशा रीअरेंज करना पड़ेगा। यानी या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। तो डाटा जिस तरीके से लिखा है, आप अभी तो देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। डाटा ये स्क्रम्बल करके लिखा हो सकता है, आपको डाटा इस तरीके से दिया जा सकता है, 6, 4, 3, 2, इस तरीके से भी दिया जा सकता है डाटा। लेकिन अगर इसी के टर्म लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिख लीजिए, ठीक है?
इस तरीके से डाटा लिख लीजिए। तो इस डाटा को आपको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मेन या मीडियन कुछ भी निकालना है तो डाटा को पहले अरेंज कर लीजिए। तो डाटा को अरेंज या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 2 बार 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 1 बार 5 लिखना है, 1 बार यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं 3, उसके बाद उससे बड़ी संख्या 4, उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखेंगे। उससे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 के बाद 5 लिखेंगे, और 5 के बाद उससे बड़ी संख्या क्या है 6। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में या तो इस तरीके से हम जमा कर लेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा कर लेंगे, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहे जमा कर लेंगे तो सिंपल सा ये उल्टा हो जाएगा, 6 5 4 3। इस तरीके से डाटा को अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद ही हम इस क्वेश्चन को करने की शुरुआत करेंगे। तो इसको हमने पहले बता दिया कि इसके तरीके क्या होते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है, देख लेने हैं ये टर्म कितने हैं, 4 टर्म हैं। तो इवन है ऑड है, उस तरीके से फार्मूले होंगे। इवन है तो उसके लिए फार्मूला अलग हमने बताया है, ऑड है उसके लिए फार्मूला अलग बताया है, ठीक है। जैसे इवन के लिए हमने फार्मूला बता रखा है n+1/2, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा n/2 nth टर्म इसका टर्म, ठीक है, प्लस यहाँ पे n+1/2 वहाँ टर्म यहाँ पे, ठीक है, nth टर्म यहाँ पे, और बटे में 2। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, ये पूरे का जो होगा वो टर्म आएगा। इसका जो हल करेंगे इसमें जो टर्म निकल के आएगी उस टर्म को लिखते हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया, देख लीजिए जाके। और ये ऑड अगर है तो सिंपल सा होता है, ठीक है। यहाँ से n/2 प्लस वहाँ टर्म होता है, ठीक है, nth टर्म होता है। यहाँ पे जो भी इसका आ रहा होगा उसका टर्म होगा। तो यहाँ पे हमने इसके तरीके भी बता दिए थे, पिछली वीडियो में पढ़े हैं, जाके देख सकते हैं आप लोग। और इस तरीके से जो बताया है ये पहला टाइप हो गया था। दूसरा टाइप इसी का आया था जिसमें हमने बताया था कि डाटा को किस तरीके से दे रखे होते हैं। कि डाटा अभी तो सिंपल सा दे रखे हैं, फिर इसको फ्रिक्वेंसी में दे रखे होते हैं कि डाटा दिया गया है और उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई 3 बार 4 बार 5 बार, ठीक है। उसको हम एक बार देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। तब तक हम वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो पीछे से देख सकते हैं, पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला टाइप हो चुका। हम केवल इसको हम मान सकते हैं कि ये रिवीजन क्लास ही है, ठीक है। तो दूसरे टाइप का जो डाटा दे रखे होते हैं, हमको कौन सा डाटा दे रखे हैं, यहाँ पे 2 जैसे 2 2 2 करके यहाँ से चलता रहा, 10 टाइम हो गया, ठीक है, 10 टाइम हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप पिछली वीडियो में भी जा करके। तो हमने जैसा बताया कि यहाँ पे 2 देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम हो सकता है, 10 टाइम हो सकता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में आगे जोड़ दिया जाएगा कि 3 भी जो है 15 टाइम है। मतलब इस तरीके से दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे मान लो 4 जो है 4 भी 5 टाइम है। याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये केवल रिवीजन करवा दिए हैं, रिवीजन क्लास के रूप में इसको मान सकते हैं और इसमें देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से करवा दिया। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे जो लिखते थे यानी x लिख लेते थे, यानी कोई भी डाटा दिया गया उस डाटा को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो डाटा को यहाँ से हम, ठीक है, आप कुछ देर बोर्ड पे देख लिए। यहाँ पे हम केवल इसको लिखते थे, डाटा को लिखते थे केवल यहाँ पे। तो इस तरीके से डाटा को लिख लिए, ठीक है, x, और उसमें मान लो 2 आया है, ठीक है, 2 आया। फिर उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 4 आया है, ठीक है। ये केवल इतना डाटा दे रखे हैं हमको, ठीक है, 3 डाटा है। और उसके बाद अब ये जितनी बार आया है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको तो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं जितनी बार आया है, ठीक है। तो 2 कितनी बार आया, 2 आया है 10 बार, ठीक है, 2 10 बार आया है। तो इसको हम ये कितनी बार लिखेंगे, ये अब फ्रिक्वेंसी है चूंकि, तो इसको f लिखते थे। और ये फ्रिक्वेंसी 2 10 बार आया है। 3 कितनी बार आया, 3 ये 15 टाइम आया है, 15 टाइम आया है।
4 कितने टाइम है, 5 टाइम आया है, तो इस तरीके से लिख लेते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने के बाद इसमें क्या करते हैं, हम इसको कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी में डिफाइन करते हैं। मतलब इसकी कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं वो हमने बता रखा है पहले से वीडियो में, बाकी इसमें भी आप देख सकते हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, नेक्स्ट वाले को ऐड करेंगे, तो 10 में 15 को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट में उसके वाला नेक्स्ट ऐड करेंगे। ठीक है, 10 का तो 10 मैंने कंप्लीट ऐसे लिख लिया। 10 में 15 ऐड किया तो 25 आ गया, 25 में 5 ऐड किया तो 30 आ गया। अब इससे ये रहता है कि हमको ये डाटा जोड़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कंप्लीटली हमने यहाँ पे लिख लिया। क्यों, देखो अभी ये फ्रीक्वेंसी, वैसे तो क्या था, हम लोग फ्रीक्वेंसी को ऐड करते थे, लेकिन इससे ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी जो कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली हमने संचयी बारंबारता, इसमें हमको ये डाटा मिला, ये कंप्लीट हमको जुड़ा जुड़ाया मिल गया। फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करेंगे तभी आपको डाटा 30 ही मिलेगा, और यहाँ पे जब ये संचयी बारंबारता कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो भी डाटा हमको यही मिलेगा। अब ये डाटा मिलता है तो इसीलिए हम लोग इसकी CF निकाल लेते हैं मीडियन में। मीडियन निकालने के लिए CF निकालेंगे, तो यहाँ पे जब ये 30 आ गया, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये 30 आप देखेंगे कि इवन है या ऑड है। ठीक है, इवन है या ऑड है, आप देखेंगे कि ये तो इवन है। अब जब इवन है तो इसके लिए हम सिंपल सा वही वाला फार्मूला लगाएंगे, n/2वां पद, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक, बटे 2। तो यहाँ पे देखेंगे n/2, n क्या है 30, 30/2 यानी 15वां और 16वां पद। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 15वां टर्म कहाँ पे आएगा, 16वां टर्म कहाँ पे आएगा। अब देखेंगे 15वां टर्म तो इसके अंदर कहीं आ रहा होगा भाई, इसके अंदर ही तो आ रहा होगा 15वां टर्म। यहाँ तक तो 10 टर्म हो गए भाई, तो 11 से स्टार्ट हुए यहाँ तक इतने टर्म आ रहे हैं, तो 15वां टर्म तो यहाँ कहीं आ रहा होगा इसके बीच में। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं 15वां टर्म आ रहा होगा, तो इसकी जो मीडियन होगी तो इसी में होगी, इसकी मीडियन क्या होगी, तो फिर इसका मीडियन 3 निकल के आएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक बार सीख लिए कि डाटा इस तरीके से दिया होता है तो डाटा को ऐसे इस तरीके से निकालते हैं। तो सिंपल सा यही बात है कि आपको इस तरीके से निकालनी होगी। तीसरा टाइप जो हमारा रहता है, इसमें क्वेश्चन का जो हमने बता दिया है, रिवीजन के रूप में ही क्लास को मान सकते हैं, मैं एक बार में रिवीजन करवा रहा हूँ। थर्ड टाइप का जो डाटा होता है वो थोड़ा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल ये होता है कि उसमें होता सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा होता है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि थोड़ा इससे लॉन्ग मेथड होता है उसका। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये एक्स दे रखे होते हैं, एक्स की जगह पे जानते हो यानी कोई डाटा दे रखे होते हैं, वो डाटा क्या होता है CI में होता है। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, CI का मतलब क्लास इंटरवल में, क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल में वो डाटा दे रखे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वर्ग अंतराल CI आपको दे रखा होता है कि 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, इस तरीके से डाटा दे रखे होते हैं, ये डाटा दे रखे होते हैं। उसके बाद अब लिख लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इस तरीके से डाटा को लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखने के तरीके होते हैं, फिर इसको हल किया जाता है। इसका भी फार्मूला होता है जो बताया था, L + n/2 - C × h अपान, मतलब जो भी हाइट है इंटू हाइट अपान में फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, वो भी इसके लिखने का तरीका, मतलब इस तरीके से जो डाटा लिखा जाता है हमने वीडियो में बताया है, नहीं बताया तो दोबारा बता रहे हैं हम, देख लीजिए। तो इस तरीके का इसका भी डाटा ऐसे निकालते हैं, जैसे CI इसमें दे रखे होते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी दे रखे होते हैं। जैसे 0 से 10, जैसे किसी गांव की जनसंख्या है, उसमें 0 से 10 साल के बच्चे केवल मान लो यहाँ पे 5 ही हैं। फिर दूसरे 10 से 20 साल के बच्चे, कोई 11 साल का भी होगा, कोई 12 साल का भी होगा, कोई 13 साल का भी होगा, तो 10 से 20 साल के एवरेज मान लो, 10 से 20 साल के बच्चे वो निकालने हैं हम यहाँ पे 7 निकालने हैं। 20 से 30 साल के जो होंगे, कोई 21 का होगा, कोई 22 का होगा, कोई 23 का होगा, कोई 25 के होंगे, कोई 25 के ही हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे हम 20 से 30 के बीच में एवरेज मान लेते हैं 8 हैं। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं डाटा। ठीक है, अब सिंपल सा देखो, इसी तरीके से डाटा आपका बन गया जैसे ये डाटा था। बस इसमें क्या था,
हम जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको x मानकर x की वैल्यू में लिख लेते हैं। ठीक है, ये डाटा दे रखे होते हैं। दोबारा इसमें CI लिख लेते हैं। क्यों ये क्लास इंटरवल होता है, वर्ग अंतराल चलता है, ये वर्ग अंतराल CI क्लास इंटरवल। ठीक है, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये वर्ग अंतराल ही जो चल रहा है क्लास इंटरवल ये चलता है। उसके बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखे होते हैं। तो आपको ये पता है कि मीडियन निकालना है तो इसमें हमको CF निकालना पड़ेगा, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, बारंबारता जो है संचयी बारंबारता हमको निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल सा इसकी CF निकाल लेंगे और CF निकालने के बाद ये चीज़ें तो याद ही रखनी है। उसके बाद एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को लगाकर हम निकाल लेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे जब हम इसका डाटा निकालते हैं तो मीडियन का जो फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं मीडियन का जो फार्मूला होता है m बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है L प्लस n/2 माइनस C इंटू H और इसके बटे में F। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले से निकाल सकते हैं हम मीडियन। ठीक है, ये फार्मूला तो इसमें रखेंगे, आराम से डाटा आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि L क्या होता है, तो L इसमें देखेंगे कि जितना भी डाटा पहले दे रखे होते हैं उतना L होगा। n/2 n, इससे जब फ्रीक्वेंसी को जब हम CF फ्रीक्वेंसी ऐड करते हैं तो जो निकलता आके है फ्रीक्वेंसी जो ऐड करेंगे तो उसको जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी ऐड किया तो ये जैसे n निकल के आया तो n ये 30 आ गया, तो यहाँ पे 30/2 करेंगे, n/2 निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके हिसाब से जितना डाटा जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ऑड इवन आएगा, जो डाटा यहाँ से निकल के आएगा वो फ्रीक्वेंसी देखेंगे किस में आए। जैसे इसमें 3 आ रही थी तो 3 इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर L लिखेंगे, फिर n/2, 30 मतलब जो भी डाटा यहाँ से आ रहा है उसका निकालेंगे डाटा, n/2 माइनस C वाला ऑप्शन भी यहाँ पे लिख लेंगे हम, जहाँ पे ये वाला आ रहा है, जैसे ये आ रहा है तो इसको C लिख लेंगे। ठीक है, इंटू H जिसमें इसका जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको H लिख लेंगे। जैसे सबके बीच में डिफरेंस अगर देखेंगे, सबके बीच में डिफरेंस अगर देखेंगे तो 10 का आ रहा है, इसके बीच में 10, इसके बीच में भी 10, इसके बीच में भी 10 ये आ रहा है। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो निकल के आई हो, यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो निकल के आती है उससे हम भाग दे देंगे और ये हमारी जो मीडियन निकल के आ जाएगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हम डाटा को हैंडल करते हैं, इसीलिए इसको डाटा हैंडलिंग भी बोल देते हैं। बाकी स्टैटिक्स के अंतर्गत ये चैप्टर कंसीडर किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने केवल रिवीजन किया है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हैं और रिवीजन करने के बाद जब इसके नेक्स्ट चैप्टर अभी मतलब चैप्टर क्या, इसी में जो टॉपिक आने वाला है वो मॉड आएगा। मॉड मतलब जो बहुलक आएगा, जिसको पॉलीमर भी बोलते हैं। शायद कोई वीडियो पड़ी हो, हमारे चैनल पे पड़ी होंगी बहुत सारी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो नए सिरे से हम जो पढ़ा रहे हैं, नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, उसमें नेक्स्ट हमारा जो आने वाला है, ठीक है, टॉपिक इसी का स्टैटिक्स का ही जो पार्ट आने वाला है, पॉइंट आने वाला है, समझ लीजिए। तो बहुलक ही आने वाला है, तो हम नेक्स्ट पे बात करते हैं आगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।